नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डाउटनट नीट के इस चैनल पर। बच्चों, आज जो हम वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो नीट 2022 का एग्जाम देने वाले हैं या आगे आने वाले वर्षों में 2023 में 2024 में जब ये एग्जाम देंगे तो आज का ये वीडियो हमेशा आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं वो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को भरना है, लेकिन किस उपलक्ष्य में है वो आपको एंड में बताऊंगा। अभी स्टार्टिंग से लेकर इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आप ही के लिए है। ठीक है, सो आज का ये जो हम वीडियो बना रहे हैं वो किस उपलक्ष्य में बना रहे हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आपको एमबीबीएस करनी है, ऑब्वियस ही बात है आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तो आपको कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए, न्यूनतम मार्क्स कितने चाहिए, कैटेगरी वाइज देखने वाले कि जनरल कैटेगरी को कितने मार्क्स चाहिए और नीट 2022 की अगर हम बात करें, है ना, तो कितने मिनिमम मार्क्स हमें चाहिए, ये हम देखने वाले हैं हर कैटेगरी वाइज में। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, इन सब की हम बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही आएगा कि सर क्यों देख रहे हैं, मिनिमम मार्क्स हम क्यों पता करना चाहते हैं, रीजन क्या है ना। कई बार दिमाग में आता है ना कि यार कितने मार्क्स चाहिए कि मुझे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने को मिल जाए। आता है कि नहीं आता? आता है ना। आप लोग प्रश्न पूछते भी हैं मेरे से, कई बार कई बच्चों ने पूछा सर मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए कि मेरा एडमिशन हो जाए, मैं मेडिकल कॉलेज में चला जाऊं, ऐसे कितना मुझे मिनिमम मार्क्स चाहिए। आता है ना, दिमाग में आता है, कईयों के आया होगा। ठीक है, तो आज मैं पूरे फैक्ट और फिगर्स के साथ सारी चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, पूरा सारी चीज जो है पूरे फैक्चुअल होगी। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न, क्यों पूछते हैं आप ऐसा, क्या फायदा है ये पूछने से कि मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। देखिए क्या होता है ना कि जब आप फुल सिलेबस का जब टेस्ट देते हैं, लास्ट में फुल सिलेबस जब आप टेस्ट देते हैं, ठीक है, सपोज आपके मार्क्स आए कितने, 580, आपके कितने मार्क्स आए हैं, 580। ठीक है, अब आपको 580 तो आ गए, अब आपको क्या पता कि यार मेरा 580 में होगा कि नहीं होएगा, है ना, कि पिछले साल कितनी गई थी कट ऑफ, क्या 580 मार्क्स अगर मेरे आ रहे हैं तो क्या मुझे मेडिकल कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही ना, यही ना। तो आप अपने जहां पर भी पढ़ते, चाहे आप किसी कोचिंग में पढ़ते, चाहे ऑफलाइन पढ़ते, चाहे ऑनलाइन पढ़ते, कहीं पर भी पढ़ते हैं, दिमाग में ये तो प्रश्न आता है कि मेरे जहां पर भी पढ़ रहा हूं वहां पर मेरे फुल सिलेबस टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये कैसे पता करेंगे, तो ये हम पता करते हैं पिछले गत वर्षों में कट ऑफ के बेसिस पे। तो आज हम देखने वाले हैं 2021 में, है ना, राउंड होते हैं। पहला ओपन राउंड हुआ, फिर दूसरा ओपन राउंड हुआ, मॉपअप राउंड हुआ, स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ। इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, सो काउंसलिंग जब हुई थी तो कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए थे कैटेगरी वाइज, वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2021 की अगर मैं बात करता हूं, 2021 का जब नीट का पेपर हुआ था तो उसमें सबसे पहला जो राउंड हुआ था काउंसलिंग का, उसमें जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका मिनिमम मार्क्स है, ये मार्क्स जो है ये मिनिमम है दोस्त, मैक्सिमम नहीं, ये मिनिमम मार्क्स हैं। कि न्यूनतम मार्क्स कितने थे, 612, यानी 612 से जो ज्यादा है उनको तो मिला ही मिला, लास्ट मार्क्स जो थे 612 तक जाकर मेडिकल कॉलेज मिला था बच्चों को जनरल कैटेगरी में, फर्स्ट राउंड में। ठीक है, ओबीसी वालों को कितने मार्क्स पे, लगभग 1-2 मार्क्स ही कम होते हैं, 610 मार्क्स पर मिला था। ईडब्ल्यूएस वालों को 608, एससी वालों को 507, एसटी वालों को 480। यानी इससे क्या पता लगा, इससे यह पता लगा कि अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 580 दोस्त, कितने आ रहे हैं, 580, तो फर्स्ट राउंड में तो आपका नहीं हो रहा सिलेक्शन। यह है जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए। अगर आप पहले ही राउंड में
पहले ही राउंड में आप प्राप्त करना चाहते हैं एक मेडिकल सीट गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस की, तो मेरे दोस्त जनरल कैटेगरी वालों को मिनिमम मार्क्स चाहिए भैया कितने, 612 चाहिए। ये 2021 का पहला राउंड था, फर्स्ट राउंड, ठीक है। बाकी कैटेगरी भी यहां पर लिखी हुई है, ओबीसी को 610, ईडब्ल्यूएस को 608, एससी को 507, एसटी को 480। डन, ओके। अब क्या होता है ना कि पहले राउंड के बाद फिर एक बार दूसरा राउंड आता है, इनको हम ओपन राउंड बोलते हैं। फर्स्ट राउंड हुआ, ओके, अब फिर सेकंड राउंड आता है। सेकंड राउंड में, सेकंड राउंड आप देख रहे हैं, इसमें जो जनरल कैटेगरी जो है, पहले कितना था, 612 था। सेकंड राउंड में 603 मिनिमम मार्क्स तक जो हैं, जिनको यहां पर नहीं मिला था, 612 से जो नीचे थे जिनको नहीं मिल पाया, सेकंड राउंड में 603 तक जिनके मार्क्स थे उनको मिल गया, 603 तक मिल गया। चलो सर, 603 तक मिल गया किसको, जनरल वालों को। सिमिलरली ओबीसी वालों को कितना, 602 मार्क्स तक जो थे सेकंड राउंड में मिल गया। ईडब्ल्यूएस वालों को 601 मार्क्स में सेकंड राउंड में मिल गया। एससी कैटेगरी वालों को 490 तक जिनके मार्क्स थे उनको मिल गया। एसटी वालों को 475 तक जो मार्क्स थे उनको मिल गया। ओके सर, अब सर पहला और दूसरा राउंड खत्म। अब क्या होगा, अब क्या होता है ना, अगर सीट बच जाती है तो होता है अगला राउंड। अगर सीट फुल तो फिर कोई राउंड नहीं है। हाँ, दो ही राउंड होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, ओपन राउंड होते हैं, ठीक है। अगर मेडिकल कॉलेजेस में सीट बच जाती हैं, कई बच्चे होते हैं नहीं एडमिशन ले लेते हैं फिर छोड़ देते हैं ना, सीट वेकेंट रह जाती है, तो फिर अगर सीट खाली रह जाती है तब होता है मॉप अप राउंड। तो ये मानकर चलिएगा कि मॉप अप राउंड आता ही आता है ना, क्योंकि सीट वेकेंट जाती है, ठीक है। सो ये जो मॉप अप राउंड जो था, मॉप अप राउंड का मतलब समझ में आ गया। पहले दो राउंड कौन से हैं, ओपन राउंड है, ठीक है, वो तो होकर ही रहेंगे। उसके बाद जब सीट अगर खाली बच गई तो मॉप अप राउंड हुआ था, 2021 में मॉप अप राउंड हुआ था, डेफिनेटली 22 में भी होएगा। तो इसमें जो जनरल कैटेगरी है उस पे देख रहे हैं आप, सेकंड राउंड में कितना था, 603। इसके बाद मॉप अप राउंड में कितना आया, मिनिमम 599 तक जो हैं उनको मिल गया था क्या, मेडिकल कॉलेज। यानी वो बच्चे जो फर्स्ट राउंड में 612, जिनके 612 या उससे ऊपर थे उनको तो मिला ही मिला, 612 से नीचे वालों को नहीं मिला। सेकंड राउंड में मिल गया लगभग कितना, 603 तक मिल गया जनरल कैटेगरी। ऐसे कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया। जब इसमें भी नहीं मिला फिर अगला राउंड आया, जब वे सीट खाली रह गई है, मॉप अप राउंड, जिसमें 599 तक मिल गया किसको, जनरल कैटेगरी को। जहां 603 था अब कितना हो गया, 599। यानी इस राउंड में 599 तक जनरल कैटेगरी को मिल गया। ओबीसी वालों को भी सेम 599, ईडब्ल्यूएस 598, एससी 484 और एसटी 462, यहां तक मिल गया। ओके जी, अब क्या हुआ सर, सारी सीट खाली हो गई? नहीं, अब फिर से कुछ सीटें खाली रह गई हैं, सीटें खाली रह गई हैं और ये बच जाती हैं। अब ये जो सीटें और खाली रह गई हैं इनको भरने के लिए एक और राउंड होता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। जो बच गई हैं खाली सीट उनको फिर से भरने के लिए एक और राउंड होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रे वैकेंसी राउंड। मैक्सिमम ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पता होता है, हिंदी मीडियम के बच्चों को नहीं पता होता है, इसलिए मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा हूं। स्ट्रे वैकेंसी राउंड कौन सा था, जब मॉप अप राउंड में भरने के बाद में फिर भी अगर सीटें खाली रह जाती है मॉप अप राउंड के बाद में, तो फिर अगला जो राउंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रे वैकेंसी राउंड। और बेटा जी इसमें जनरल कैटेगरी में मिनिमम मार्क्स कितने, 598 तक मिल गया था क्या, मेडिकल कॉलेज। सिमिलरली ओबीसी 598, ईडब्ल्यूएस 598, एससी 480 पर, एसटी 459 पर, ठीक है। चलिए जी, अब पता हुआ क्या था, 2021 में ये राउंड होने के बाद भी, सुनिएगा, ये राउंड होने के बाद भी फिर भी बच गई थी क्या, क्या सीटें खाली रह गई थी। अब क्या करें भैया, सीटें तो भरनी है। एक स्पेशल राउंड चलाया गया, एक स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड चलाया गया, स्पेशल राउंड चलाया गया कि भाई साहब भरो, डॉक्टर बनाओ। तो एक स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड चला जिसमें जनरल कैटेगरी में लास्ट जो कट ऑफ जो गई है वो गई है 595। इसके बाद कोई राउंड नहीं, बस इतनी थी, 595। ओबीसी
595, EWS 595, SC 473, ST 452। अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी में। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो मैं मोटे मोटे तौर पर आपको यह बता दूं, 2021 में 595 से लेकर फर्स्ट राउंड में कितना था, 612। मिनिमम गया है 595 और फर्स्ट राउंड में जो मिनिमम गया था वो गया था 612। तो मैं आपसे, जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, मैं आपसे इतनी सी दरख्वास्त कर सकता हूं क्या, कि अगर आपको किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, नीट क्रैक करना है, तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कितना, 625 तो बिल्कुल होना ही होना चाहिए। 625 मार्क्स तो होना ही होना चाहिए, ताकि आप फर्स्ट राउंड में ही क्लियर कर जाए, आपको वेट ना करना पड़े सेकंड राउंड का, मॉप अप राउंड का, स्टे वैकेंसी राउंड का। और ये तो चलो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड था, क्या पता 2022 में स्टे, ये जो ऐसा स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड है ये ना हो, फिर तो जरा सोचिए 595 वाला तो लटक जाता है ना। तो ये मानकर चल लीजिएगा, आप क्यों सोचो मॉप अप राउंड के बारे में, आप क्यों सोचो स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में, आप सीधा सोचो ना कि फर्स्ट राउंड में ही क्लियर करना है, फर्स्ट राउंड में ही हमें एडमिशन ले लेना है ना। तो मैं आपसे सीधा सीधा बोलूंगा मेरे दोस्त, 625 तो टारगेट अपना, मतलब 625 टारगेट नहीं बोलूंगा, टारगेट तो मेरे ख्याल से, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, 2020 से जब 2021 का जब एग्जाम हुआ था, नीट 2020 का और 2021 की अगर मैं तुलना करता हूं ना, तो 2020 में बेटा लगभग 600 से 700 नंबर के बीच के जो बच्चे जो थे 2020 में, 600 से 700 की रेंज जो नंबर्स की थी ना 2020 में, और 2021 की अगर मैं तुलना करता हूं तो 2020 में ज्यादा आए थे बच्चे। किस रेंज में, 600 से 700 के बीच में। 2021 में कम थे, और 2021 में 700 की रेंज से ज्यादा जो बच्चे थे ना, 700 से ज्यादा मार्क्स वाले, वो 2021 में ज्यादा थे 2020 से। यानी आप ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है हायर नंबर पर ज्यादा हुआ है, ज्यादा 700 नंबर पर ज्यादा कंपटीशन हुआ है। समझना इस चीज को, है ना। तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि भाई साहब मिनिमम मार्क्स, देखिए आज का वीडियो क्या है, सर हमें मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, तो दोस्त मैंने तुमको बता दिया, जनरल कैटेगरी को मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए बेटा, 625 तो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ओबीसी को कितने चाहिए मेरे दोस्त, यहीं पर लिख देता हूं मैं आपको, जनरल कैटेगरी वालों को कितने चाहिए, 625, ये तो चाहिए ही चाहिए। ओबीसी थोड़ा सा 5-6 नंबर कम कर सकते हैं, 620, ठीक है। ईडब्ल्यूएस लगभग मान के चल लीजिएगा आपका 615, ठीक है। एससी 525, 500, ये आपका टारगेट, तो ये मिनिमम है, मिनिमम। मैक्सिमम वाले तो 720 में से 720 भी लाए हैं, है ना। सो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये टारगेट बनाओ, नहीं, ये टारगेट नहीं, ये टारगेट नहीं हो, टारगेट तो हाई होना चाहिए, ठीक है। इतना तो लाने ही लाने हैं, चाहे कोई सी भी हालत हो जाए, इतने तो लाने ही लाने हैं 2022 के लिए, ठीक है। चलिए सर, ये तो हो गई। अब मिनिमम मार्क्स हमें पता लगे हैं कैटेगरी वाइज कि इतने मिनिमम मार्क्स हमें हमारी कैटेगरी के अनुसार इतने तो लाने ही लाने हैं, हमें किसी भी हालत में लाने हैं। अब सर ये जो मार्क्स जो आए हैं, ये कौन कौन सी चीजें हैं जो अफेक्ट करती है इन मार्क्स को, तो वो अब मैं आपको बताने वाला हूं। क्या वो फैक्टर्स जो हमारी इस कट ऑफ को, ये जो मार्क्स जो है ये क्या कहला रहे, कट ऑफ कहला रही है, इन मार्क्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज ध्यान से सुनना, हम यहां पर अब बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली 2022 की। 2022 की हम लोग बात करने वाले हैं, आखिर वो कौन कौन सी चीजें जिनकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जानी चाहिए इस साल की। देखिए सबसे पहली चीज है, पेपर जो है उसका लेवल जो आएगा बेटा, वो आएगा कौन, इजी नहीं आएगा। देख 2020 का इजी था, 2021 का कंपैरेटिवली मॉडरेट से टफ था ना, जिनको पता है अच्छे तरीके से पता होगा। और 2022 का ये मान के चल लीजिएगा, इस बार भी कोई इजी नहीं होएगा, मॉडरेट से हाई लेवल होगा, बिल्कुल होगा,
अब सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं मॉडरेट से हाई लेवल होएगा? मैं आपको फुल प्रूफ के साथ बताता हूं, देखिएगा कैसे। सबसे पहली बात तो बेटा एक तो सीट इंक्रीज होने वाली है आपकी, लगभग 8 से 12,000 जो सीटें हैं 2022 में इंक्रीज होने वाली हैं। सीट इंक्रीज होंगी, कंपटीशन बढ़ेगा। चलिए, आपको यह भी पता है कि अब एज लिमिट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। पहले एज लिमिट थी ना, हाँ सर एज लिमिट थी, 25 साल थी, अब कोई एज लिमिट नहीं है। तो जरा सोचिए, ऐसे ऐसे बच्चे जो बहुत सालों से ड्रॉपर हैं, है ना, वो भी एग्जाम देंगे। अब वो एग्जाम देंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, इसलिए सीट भी बढ़ रही हैं। इसीलिए पेपर का लेवल कैसा होएगा? मॉडरेट से हाई तो डेफिनेटली होएगा भाई, बिल्कुल होएगा। कहीं आप सोचो कि पहले जैसा 2020 में जो इजी आया था पेपर ऐसा होएगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी फैक्ट्स और फिगर्स हैं उनके हिसाब से आपका पेपर जो होएगा, मैं ये भी नहीं बोलूंगा बहुत टफ होएगा, मॉडरेट से हाई होएगा। अब ये क्यों बताया? एक तो ये कारण बता दिया आपको कि एज लिमिट नहीं है, ठीक है, कोई एज लिमिट नहीं है, तो कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो डेफिनेटली एग्जाम देंगे, है ना। सीट इंक्रीज होंगी, बिल्कुल होंगी, 2022 में होंगी। और पेपर का ड्यूरेशन यार 3 घंटे 20 मिनट का हो गया है। अब 3 घंटे 20 मिनट का अगर पेपर हो रहा है, 20 मिनट आपको अगर एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं तो क्यों दिए जा रहे हैं? सोचो किस लिए दिए जा रहे हैं? क्योंकि पिछली बार 2021 में जब 3 घंटे दिए थे तो वो सफिशिएंट नहीं पड़े थे। फिजिक्स का पेपर कंपैरेटिवली बच्चों को टफ लगा था, है ना। देखो, जिनको फोड़ना था वो तो फोड़ कर आ गए हैं, लेकिन अधिकतम बच्चों को टफ लगा था फिजिक्स का पेपर। इस वजह से ड्यूरेशन बढ़ाई गई है। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल कैसा था मेरे दोस्त? मॉडरेट से हाई था पिछली बार, और इस बार भी रहेगा, और इस बार रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं पेपर का ड्यूरेशन तो बढ़ाना ही था, इसलिए 20 मिनट बढ़ा दिए हैं। देख रहे हैं संकेत, देख रहे हैं ना, समझ में आ रहे हैं। और भैया जी 50% प्राइवेट कॉलेज में जो फीस जो है वो कितनी है? गवर्नमेंट फीस होने वाली है, ये आपको पता है, पहले भी जानते हैं आप, है ना, कि 50% प्राइवेट कॉलेज में, है ना, 50% सीट जो होंगी उसमें प्राइवेट कॉलेजेस में, उसमें सीट्स पर फीस जो होगी वो कौन सी रहेगी? गवर्नमेंट की रहेगी, ठीक है। उस हिसाब से भी आपका पेपर का लेवल कैसा रहेगा? मॉडरेट से थोड़ा सा हाई लेवल का रहेगा। लास्ट लगभग 16 लाख से ज्यादा बच्चे नीट 2022 में अपीयर होने वाले हैं। इससे ज्यादा हैं, 17 लाख भी हो सकता है, डाटा भी आ जाएगा तो पता लग ही जाएगा कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। तो इतने बच्चे अगर फॉर्म भर रहे हैं, इसमें से कुछ प्रतिशत जो होते हैं वो नहीं भी देते हैं ना। तो मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो भैया ये वो सारी चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कट ऑफ को। ये वो सारी चीजें हैं जो डिसाइड करती है पेपर की टफनेस को, या मॉडरेटनेस को, या इजीनेस को। ये सारे वो कारक हैं। सीट्स, है ना, पेपर ड्यूरेशन वापस से बता देता हूं, एज लिमिट, ठीक है, पेपर का लेवल, ये सब कुछ तय करेगा किस चीज को? आपके नीट 2022 के पेपर को, ठीक है। अब इन सारे फैक्टर्स के बेसिस पर बेटा मैं यही बोलूंगा, जो मैंने आपको मिनिमम मार्क्स बताए हैं, है ना, जो 2021 में आपने देखे, 2021 में आपने देखे जो मैंने आपको बताए हैं, ये 2021 वाले फर्स्ट राउंड वाले जो ये थे, ये मार्क्स अपने दिमाग में फिट कर लेना। इतने लगे हैं बच्चों के मार्क्स फर्स्ट राउंड में, इस मार्क्स पर मिल गई थी, फर्स्ट राउंड में इतने पर मिल गई थी, इस कैटेगरी में इतने पर मिल गई, इस कैटेगरी में इतने पर। ये मिनिमम बताए हैं, मिनिमम, न्यूनतम, ठीक है। अधिकतम तो भैया 720 में से 720 भी बच्चे लाए हैं। सो ये चीज मुझे आपको बतानी थी। आशा करता हूं आज की ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब फाइनली मैं आपको बताता हूं नीट 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी। उतनी ही रहेगी, 1-2 नंबर ऊपर नीचे। अगर 612 गई है फर्स्ट राउंड में, तो 2022 में भी ज्यादा से ज्यादा +2 -2, 614 610 जनरल कैटेगरी, इससे ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं संभव है। समझ में आया? तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि लगभग इतनी जाएगी, तो हमारा टारगेट जो होएगा वो और ज्यादा तगड़ा हो। इसलिए मैंने वहां पर जनरल कैटेगरी में 625 लिखा था कि इतने तो लाइए ही लाइए मिनिमम मार्क्स, ठीक है। चलिए जी, ये तो रही बात मिनिमम मार्क्स की। आशा करता हूं आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब
सुनिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर लगे अच्छा तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों को, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि नीट से संबंधित जो जो इंफॉर्मेशन है वो मैं लेकर आऊं और आप तक पहुंचाऊं। ठीक है, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ में। अब अगर आपका कोई सवाल भी है दोस्त, अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। और एक और चीज जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है। ठीक है, अब वो गूगल फॉर्म किस चीज के लिए वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं, हमारी पूरी डाउटनट की टीम आप सभी के लिए लेकर आ रही है नीट 2022 के लिए क्या टेस्ट सीरीज, एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पर, नीट पैटर्न पर। ठीक है, और ये जो टेस्ट सीरीज जो होने वाली है ये आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है। तो आपने क्या करना है, सर क्या इसके कोई अमाउंट लगेगा? नहीं, कोई अमाउंट नहीं है, कोई आपसे 100-150 रुपए कुछ नहीं लिया जाएगा, मुफ्त है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। और सर क्या इंग्लिश मीडियम वाले भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी दे सकते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो टेस्ट जो होने वाले हैं, ठीक है, इनकी ऑलरेडी मैं डेट अनाउंस कर चुका हूं। पिछले वीडियो में आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं, मैं पिछले वीडियो में डेट, टाइम टेबल अनाउंस कर चुका हूं। ठीक है, लेकिन बात ये आ रही है, ये केवल वही बच्चे टेस्ट दे पाएंगे जो एनरोल होंगे। आपको केवल एक सिंपल सा स्टेप करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म है उसको जाकर भर दीजिए। आप नीट 2022 के स्टूडेंट हैं, 2023 के एस्पिरेंट है, जिसके भी हैं वो वहां का जाकर भर दीजिएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये जल्दी से इस फॉर्म को भर दीजिए। जिन्होंने भर दिया है अच्छी बात है, वेल डन, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं भरा है अभी तक, प्लीज जाकर उस फॉर्म को भर दीजिए। और 25 जून से आपके टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं और 24 जून को मैं आपको बताऊंगा टेस्ट कहां देना है, कैसे देना है, क्या क्या प्रक्रिया है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, सो ये टेस्ट सीरीज ईमानदारी से करिएगा, आपके सिलेक्शन में डेफिनेटली ये मदद करने वाली है ये टेस्ट सीरीज। ठीक है, फुल सिलेबस के 5 टेस्ट होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही था। फिर भी मैं जाते जाते बोलूंगा, अगर अभी भी कोई सवाल है, मन में कोई भी शंका है नीट से संबंधित किसी भी तरह की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख दीजिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।